हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है 12 सितंबर और ये सुबह सुबह का टाइम है। आज मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आज आखिरी दिन है 9 मंथ का और कल से 10th मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 9 महीने की एक खूबसूरत सी जर्नी ऑलमोस्ट एंड होने वाली है और मैंने सोचा आज का दिन मैं रिकॉर्ड करती हूँ कैसे रहता है, क्योंकि इसके बाद कभी भी लेबर पेन हो सकता है और कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। बैकयार्ड में कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। तो दोस्तों 8:30 बजे का टाइम है सुबह का और बाहर कुछ इस तरह का वेदर है। मैं नायशा को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और अब मैं थोड़ी देर अपने बैकयार्ड में वॉक करूँगी, क्योंकि सुबह बहुत हसल बसल होती है। सुबह नायशा ने भी उसी टाइम स्कूल जाना होता है, विशाल ने भी जाना होता है, तो फटाफट सारा कुछ होता है। इसके बाद मैं ऑलमोस्ट दिन के 2-2:30 बजे तक फ्री होंगी, तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक करती हूँ, उसके बाद जाके कुछ खाऊँगी। तो नायशा को स्कूल छोड़ दिया, विशाल अपने काम पे चले गए हैं। अब मैं बैकयार्ड में वॉक कर रही हूँ और बैकयार्ड में आजकल ये बहुत सुंदर से मॉर्निंग ग्लोरी खिले होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो दोस्तों अभी हमारे बैकयार्ड में पूरी तरह से धूप आ गई है और मैंने मनी प्लांट को पानी देके बाहर धूप में रख दिया है। तो आके मैं अपने लिए अब कॉफ़ी बना रही हूँ। मैं ये डिकैफिनेटेड कॉफ़ी पीती हूँ और रेगुलर कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, कैफ़ीन वाली। तो इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और मैंने 2-3 साल पहले चाय और कॉफ़ी पीनी छोड़ी हुई है कम्प्लीटली। मैं ग्रीन टी पीती होती थी, बट प्रेगनेंसी की वजह से डॉक्टर ने मुझे ग्रीन टी पीने के लिए अभी मना किया हुआ है। तो जब भी मुझे चाय या कॉफ़ी के लिए मन करता है तो मैं ये कॉफ़ी पीती हूँ, या फिर बहुत कम कभी कभी तीसरे या चौथे दिन चाय पी लेती हूँ। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी और इसके बाद घर का काम शुरू करूँगी। तो गाइज़, ये व्लॉग मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, इसको वॉइस ओवर में अब दे रही हूँ। तो बीच में बेबी की भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। तो अभी कॉफ़ी पीने के बाद और थोड़ा बहुत कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं शावर लेके रेडी होके आ गई हूँ किचन में। पूजा कर ली है और इसके बाद मैं बना रही हूँ लंच के लिए कुछ। तो आज मेरी डॉक्टर के पास भी एक अपॉइंटमेंट है। परसों मेरी सोनोग्राफी हुई थी, उसकी रिपोर्ट एक्चुअली फ़ोन पे आ गई हुई है, बट डॉक्टर ने जो डिस्कशन करने हैं वो फेस टू फेस करने हैं। तो आज मेरी उसके लिए अपॉइंटमेंट है और आज ही वो मुझे बताएंगे कि कभी भी लेबर पेन स्टार्ट होगा तो हमें कैसे कैसे क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है, क्या कुछ होना है, वो सभी चीज़ें उन्होंने आज ही बतानी है। तो थोड़ी देर बाद मैंने हॉस्पिटल जाना है, तो उससे पहले मैं कुछ कुकिंग कर रही हूँ यहाँ पर। और आजकल मैं 2-2 3-3 सब्जियाँ बना के रख देती हूँ फ्रिज में जब भी मुझे टाइम लगता है, क्योंकि अगर कभी भी लेबर पेन स्टार्ट होता है और कभी भी मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो विशाल और नायशा को पीछे खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, तो सब्जियां मैंने बहुत सारी फ्रिज में बना के रखी हुई हैं। तो वैसे ही मैं 2-2 3-3 सब्जियां डेली बना रही हूँ और फ्रिज में रखे जा रही हूँ। कुछ साथ में यूज़ भी हो रही हैं और कुछ ऐसे फ्रिज में रखी हुई हैं। तो आजकल खाने पीने की इतनी कोई तकलीफ़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अभी तक तो।
दोस्तों घर का सारा काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल में। यहाँ पे मैं चेक इन कर रही हूँ। यहाँ पे अंदर मेरे अलावा और किसी को आने नहीं दिया जाता है। विशाल मेरे साथ नहीं आते हैं, वो नायशा के साथ कार में बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे चेक इन कर रही हूँ फटाफट से। और यहाँ पे सेल्फ चेक इन होता है। चेक इन करने के बाद यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। अंदर से आपको कॉल किया जाएगा और उसके बाद आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अपने नाम के अनाउंस होने का। तो आज डॉक्टर्स क्या क्या बोलते हैं, क्या कुछ होता है, ये सब कुछ मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। दोस्तों डॉक्टर के पास मीटिंग के बाद मैं आ गई हूँ और ये कुछ बातें हैं जो डॉक्टर ने मेरे साथ डिस्कस की हैं। बेबी कितना ग्रो हो गया है और क्या कुछ हो गया है, तो ये सारा कुछ ये ऐप के स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ लगा रही हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद हम घर आ गए थे और घर आके मैं आई हूँ लॉन्ड्री करने के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े धोने वाले थे। मैंने सोचा और टाइम पास क्यों करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, ऐसे में एक्टिव भी रहा जाता है। तो यहाँ पे लॉन्ड्री करने आए हैं। तो यहाँ लॉन्ड्री में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे जॉब करती हैं। तो वो मुझे देख के बड़ी सरप्राइज हो रही थी कि आप अकेले लॉन्ड्री करने आ गए हो। तो विशाल ने वैसे मुझे मना किया था, बट कपड़े पड़े थे तो मैंने सोचा जब तक सब कुछ ठीक ठाक है तब तक धो लेते हैं, क्योंकि बाद में पता नहीं कितना सब कुछ सारे बिजी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ही बिजी हो जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ। काफ़ी थकान लग रही है वैसे तो, बट देखते हैं। जैसे मैंने विशाल को बोला है मैं कभी भी आपको कॉल कर सकती हूँ और मुझे लेने आना। तो ये यहाँ पे मैंने वॉशर में से कपड़े निकाल दिए हैं, सब धुल के निकल गए हैं। इसके बाद वो ड्रायर में डालूंगी और आराम से कपड़े ड्राई होंगे। उसके बाद घर चले जाऊंगी। आज मैं A to Z सामान धोने के लिए लेके आई थी। अपना एप्रन, जो किचन में टावल लगे होते हैं, जो बाथरूम में टावल लगे होते हैं, जहाँ तहाँ जो कुछ होता है सब भी कुछ आज धो रही हूँ। तो बहुत सारे कपड़े हैं। ये मैंने ड्रायर में कपड़े डाल दिए हैं और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। साथ में नायशा भी थी। नायशा के लिए मैं कलरिंग का सामान लेके आई थी साथ में, ताकि वो बैठी रहे। बट यहाँ पे आकर उसको एक दो फ्रेंड्स मिल गए और अब वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेल रही है। उनके पास डॉगी भी था, तो बच्चों ने इतनी ज़्यादा मस्ती की और नायशा पसीना पसीना हो गई है। सो गाइज लॉन्ड्री करके हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। आज मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे 2-3 दिन पहले से कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे। और जिस दिन मेरा नॉन स्ट्रेस टेस्ट हुआ था उस दिन भी और रिपोर्ट से पता लगा था कि मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको हर टाइम रेडी रहना होगा हॉस्पिटल आने के लिए। और एमरजेंसी में मुझे एम्बुलेंस का नंबर दिया हुआ है कि अगर हस्बैंड आसपास ना हो तो मैं कभी भी एम्बुलेंस को कॉल कर सकती हूँ और वो मुझे हॉस्पिटलाइज कर देंगे जाके। तो कुछ इस तरह रहा 9वें महीने का लास्ट दिन। मैंने पूरा का पूरा दिन आज रिकॉर्ड किया। तो ये रही मेरी 9 महीने की प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी। तो ये आज वो कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे और आज 10th मंथ स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन भी मुझे पूरे दिन लेबर पेन नहीं हुआ। शाम को विशाल जल्दी घर आए तो उन्होंने कहा कि चलो नायशा का 1-2 सामान लेने वाला था। एक्चुअली अब सर्दियाँ आ गई हैं तो नायशा को यूनिफॉर्म का जैकेट लेना है स्कूल के लिए, तो वो लेने हम जा रहे हैं। अभी तक कोई पेन वेन तो था नहीं, तो हमने सोचा जाके ले आते हैं, देखा जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं किड सिटी। तो यहाँ से नायशा का जैकेट लेना है। तो दोस्तों किड सिटी में नायशा की जैकेट ले ली है। जैकेट के साथ साथ 1-2 सामान मैंने और लिए हैं। वापसी में हम लोग आए हैं बर्गर किंग। एक्चुअली नायशा ने कहा वेजी बर्गर खाना है, तो उसको सुन के हम सभी का मन कर गया। तो हमने कहा चलो डिनर इधर से ही करके चले जाते हैं। घर जाके भी रोज़ रोज़ घर का ही खाना खा रहे हैं और वैसे भी इसके बाद मैं पता नहीं कब बाहर से खा पाऊँगी। तो विशाल ने कहा चलो सभी लोग आज बर्गर ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे विशाल गए हैं बर्गर लेने के लिए और यहाँ पे मैं और नायशा वेट कर रहे हैं। तो ये आ गए हमारे वेजी बर्गर और ये रहे फ्रेंच फ्राइज़।
तो यहाँ से खाना खाने के बाद घर जाना है और आज डिनर का कोई सीन नहीं है क्योंकि डिनर ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो ये सारा सामान जो मैं किड्स सिटी से लेके आई हूँ। सो इस व्लॉग में बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको इसमें कुछ भी पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। फिर मिलेंगे दूसरे किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय वंस अगेन।